सरगुजा जिले में हुए करोड़ रुपए के घोटाले से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। जहां एक और उनके काले कारनामे सामने आने से भ्रष्ट अधिकारियों की सांसें फूल रही है, वहीं दूसरी ओर सफेद पोश इनके संरक्षक उन्हें हर संभव बचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंद स्वराष्ट्र की टीम आपको लगातार इन घोटालों की खबर दिखाते आई है और आगे भी दिखाती आएगी। इसी क्रम में आज हम आपको जनपद पंचायत अंबिकापुर में हुए एक घोटाले की खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पवेलियन और बाउंड्री वॉल निर्माण समेत अन्य कार्यों के नाम पर 87 लाख रुपए का गबन कर दिया गया, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कलेक्टर सरगुजा कुंदन कुमार के आदेश को भी ताक पर रखते हुए लाखों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। ग्राम पंचायत करजी में स्टेडियम के पवेलियन निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण और सीटिंग गैलरी निर्माण के कार्य के लिए कार्यालय कलेक्टर द्वारा IAP योजना के तहत 59.35 लाख रुपए प्रशासनिक राशि स्वीकृत कर ली गई और निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत करजी को बनाया गया। वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत अंबिकापुर द्वारा निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत करजी को न बनाकर धनेश राम डीडी को बना दिया गया। किसी व्यक्ति को निर्माण एजेंसी कैसे बना दिया गया, यह तो विचारणीय तथ्य है। जनपद पंचायत अंबिकापुर के तत्कालीन CEO SN तिवारी द्वारा न केवल धनेश राम डीडी को निर्माण एजेंसी बनाया गया, बल्कि कार्य का भुगतान भी कर दिया गया। इस घोटाले में केवल इन दोनों का हाथ नहीं था, बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि इस घोटाले में इनका साथ इंजीनियर DRDT और SDO उपेंद्र कुमार सेंगर द्वारा दिया गया। इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो कार्य हुआ ही नहीं है, उसका मूल्यांकन कर दिया गया और SDO सेंगर द्वारा मांग पत्र लिखकर कार्य के लिए अगले किश्त के पैसे मंगाए गए, जबकि निर्माण कार्य किया ही नहीं गया। अब सवाल यह उठता है कि जब निर्माण एजेंसी से ग्राम पंचायत करजी को हटाकर धनेश राम डीडी को बनाया गया और यह धनेश राम अगर काल्पनिक पात्र है, तो काल्पनिक पात्र द्वारा कैसे कार्य किया गया और सरकार से पैसे कैसे लिए गए। इस मामले में पूरे घोटाले के सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद AN पांडे द्वारा कलेक्टर से मामले की शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके आज तक पर्यंत इस मामले में जांच नहीं हो पाई है, न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हो पाई है। AN पांडे द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना किए जाने का आरोप जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर पर लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले ये बताइए कि इसमें आरोपी कौन कौन है, पहले आरोपियों के नाम ले लीजिए। भ्रष्टाचारी सब पर भारी जी। इसमें आरोपी का कोई गिनती नहीं है, कितने लोग आएंगे तो जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दस्तावेजी साक्ष्य है, योजनाबद्ध साजिश है, उसमें एक तो SN तिवारी हैं यहाँ के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये ऐसे प्रभारी अधिकारी हैं जो 2-2, 3-3 जनपद इन्हें सौंप दिया जाता है। अब ये बड़े आराम से चला लेते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और ये कलेक्टर के आदेश को पलट दिए। सबसे पहले तो इनका चाहे तो दबंगई देखिए या भ्रष्टाचार कहिए या पावर कहिए। दूसरा नंबर में जब कलेक्टर के आदेश को पलट देते हैं और ग्राम पंचायत एजेंसी हटाकर किसी धनेश राम ढीढ़ी को बना देते हैं, तो जिसको बनाए अगर वो काल्पनिक नहीं वास्तविक आदमी है तो वो भी दोषी है, उसमें शामिल है। तीसरा में अब देखिएगा और कौन आएगा, तो वही जो इंजीनियर है, सब इंजीनियर, इस काम का सब इंजीनियर है करजी स्टेडियम का DR ढेड़ी जी हैं। तो ये मूल्यांकन कैसे किए? ग्राम पंचायत एजेंसी का जब है ही नहीं तो ये निर्माण का मूल्यांकन कैसे कर दिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पैसा आया, निर्माण कोई भी करेगा, फर्स्ट किस्त देखिए मिल जाती है, दूसरी बार राशि लेने के लिए जब SDO द्वारा मांग पत्र जाएगा सत्यापित करके कि पहले बार जो मिला था उस राशि से काम हो गया, अब आगे के लिए किस्त दिया जाए। तो यहाँ एक हैं उपेंद्र सिंह सेंगर, वो भी हैं प्रभारी SDO। उन्होंने जिला पंचायत या जिला प्रशासन को गुमराह करके पैसा मांगा है। वो दस्तावेज ये है कि जो इन्होंने दिया था माप पुस्तिका या मेजरमेंट बुक जिसे कहते हैं काम करने का, वो पृष्ठ क्रमांक 1, पृष्ठ क्रमांक 2 में खाली है, फिर 3, फिर 1, इस टाइप का है। और जब मैं जनपद पंचायत से लिया हूँ
माप पुस्तिका अभी मेरे को मिल चुका है बहुत मुश्किल में, तो उसमें पृष्ठ क्रमांक 15 से लेकर 58 तक है, 1 2 3 कहीं है ही नहीं। तो ये फर्जी एमबी रिकॉर्ड, कूट रचित दस्तावेज के आधार पर जिला पंचायत से या जिला कहिए प्रशासन से फर्जी रूप से पैसा मांग लिए। ये पैसा किनके द्वारा मंगाया गया है? पैसा तो जनपद सीओ मंगाए, लेकिन जनपद सीओ के दाहिना बामा हाथ कौन है? उनके हैंड एसडीओ और इंजीनियर, ये दोनों के बोले कि ले आओ, और फिर दस्तखत उनका भी होगा सीओ का, तभी ना आएगा पैसा, क्योंकि वो तो सब कुछ पलट दिए हैं। वो तो स्वयंभू कलेक्टर से भी ऊपर हैं, मुख्यमंत्री से भी आगे हैं, शासन प्रशासन से आगे हैं, संविधान और नियम कानून से आगे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर ये बताइएगा, तो क्या एक ही कार्य के 2 MB मौजूद हैं? हाँ, 2 MB हैं हमारे पास हैं। अच्छा, 2 MB मौजूद। 2 MB मौजूद हैं। मांगा गया किसी और से और काम हुआ किसी और से। जैसे होता है एक अनार 100 बीमार, सुना है आपने, वैसे ही यहाँ का जो निर्माण कार्य था, पवेलियन निर्माण, बाउंड्री वॉल, तो इसमें जैसे कि पांडे जी ने मुझे बताया था पहले कि 3 लोग हैं जो इस बात पे दावा करते हैं कि ये निर्माण कार्य उनके द्वारा किया गया है। पहला, ग्राम पंचायत जिनको कलेक्टर द्वारा निर्माण समिति बनाया गया। दूसरा, कागजों से साबित होता है धनेश राम डीडी नामक व्यक्ति जो कि इस कार्य के निर्माण एजेंसी बने हुए हैं, जिनके नाम पे पूरा भुगतान किया गया है, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप जब उस स्टेडियम पे जाएंगे तो एक बड़ा सा बोर्ड जनपद पंचायत अंबिकापुर द्वारा लगाया गया है, जिस पे उस निर्माण कार्य का एजेंसी, उन्होंने किसे बताया है सर? जनपद पंचायत को बताया है। मतलब उस बोर्ड को आप जब पढ़ेंगे तो उस बोर्ड में निर्माण एजेंसी जनपद पंचायत अंबिकापुर को बताया जा रहा है। तो अगर हम ये कहें कि एक काम है जिसको करने वाले दावेदार 3 हैं कि हमारे द्वारा किया गया है, हमारे द्वारा इस कार्य को किया गया है, लेकिन जब इस मामले में घोटाले का खुलासा हो रहा है कि इस कार्य में एक घोटाला हुआ है, घोटाले के बाद से इस कार्य को सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जनपद पंचायत का कहना है कि हमारे द्वारा ये कार्य नहीं किया गया। धनेश राम डीडी तो कहाँ है, उनकी तो जानकारी नहीं है, वो तो गुमशुदा हैं। और ग्राम पंचायत का कहना है कि इस मामले में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो क्या सर ये संभव है ऐसा? नहीं, ये सब मिली जुली है, सबका मिली भगत है। ये जो मार्केट में देखोगे 3 तस्वा नहीं खेलते हैं आपस में, उस टाइप के हैं ये लोग। मैं नहीं जानता, ये नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? जिसके ग्राम पंचायत अपने आप में अपने पंचायत का सर्वोपरि है, वो दूसरा विभाग भी काम कर रहा है, तो ग्राम पंचायत को कैसे जानकारी नहीं होगा? और क्या ग्राम पंचायत जब निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। कौन कौन सी धाराओं पे इस पे अपराध पंजीबद्ध हो सकता है? ये देखिए, सबसे पहले शासकीय राशि अमानत राशि में खयानत हुई है। जैसे जिला प्रशासन जनपद पंचायत सीओ को वाहक के रूप में धन दिया कि आप इस धन को किसको देंगे? ग्राम पंचायत को, और मॉनिटरिंग करेंगे कि सही काम हो। तो इसी को बोलते हैं आपराधिक न्यास भंग करना। इन्होंने उस राशि को वहाँ नहीं देके स्वयं के लिए स्वयं उसका मालिक बन के पैसा आहरण कर लिया साजिश के तहत। तो इसमें आईपीसी की धारा 407, 408, 409, 420, 467, 468, 471, 120 भी, चूँकि इसमें सुनियोजित लोग से षड्यंत्र किए हैं आपस में मिलकर, और 34, मतलब 3 से अधिक रहे तो धारा 34 लगता है। सामान्य आशय से जब अपराध करने के लिए एक राय होकर योजनाबद्ध साजिश किया जाता है, उस पर वो लगता है। तो इतने धारा तो प्रथम दृष्टया दिख रहा है इन पर, और जो प्रमाणित है, इसमें जांच की जरूरत नहीं है। इन्हीं के दस्तावेज प्रमाणित कर रहे हैं। ये कूटरचित दस्तावेज, दोनों में सील लगा हुआ है कि एमबी रिकॉर्ड जो है 1, 2, 3 नंबर का हमको दे रहे हैं, और जनपद पंचायत लिख के दे रहा है कि 15 से लेकर 58 तक में पूरा काम हो गया। तो 1, 2, 3 कहाँ से पैदा हुआ? और उसी 1, 2, 3 से पैसा मंगाया गया। जिला प्रशासन के साथ छल किया गया, छत्तीसगढ़ शासन के साथ छल किया गया, केंद्र शासन से छल किया गया। केंद्र का पैसा था। और ये भी कहा जा सकता है कि आम नागरिकों के आम नागरिक का तो बातें छोड़िए, आम नागरिक तो इनके लिए चना भूरा है। चना जैसा इनको चबाएंगे, और चखना पीने के लिए जैसे काम आते हैं तो डकार रहे हैं, चखना के रूप में डकार जाए पब्लिक को, क्या दिक्कत है? सर इस मामले में आगे कार्रवाई के लिए आपने कहीं कहीं आवेदन दिया है? हम बहुत जगह दिए थे। और तो बताइए, बहुत अच्छी बात आप पूछी। मैं जब दिया कलेक्टर महोदय को,
उन्होंने तत्काल दिया, संज्ञान लिया मेरे सामने ही जिला पंचायत को। जिला पंचायत महोदय ने दिया कार्यपालन अभियंता को, उन्होंने कि 3 दिन में जांच करके दो। 2022 11वां महीना की बात है, आज 14 महीना हो गए, कुछ नहीं हुआ है। मैं इसी बीच में जब कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ तो सबको आवेदन देते हुए यहाँ से लेके छत्तीसगढ़ शासन को माननीय उच्च न्यायालय में लगाया। उच्च न्यायालय बोला कि इस स्तर पर यहाँ आए हैं तो एक बार अब मैं बोल रहा हूँ कि आप फिर से जाइए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे कहे अनुसार आप दीजिए ना। मैं उस आदेश का हाई कोर्ट का हवाला दे करके दिया और फिर वही गति इनका पकड़ लिया कि बस जांच करके दो। और कार्यपालन अभियंता का कहना है कि मैं जांच कैसे करूंगा, मेरे को जब दस्तावेज देगा तब तो। वो अपना लेटर लिख रहे हैं कि हमको दस्तावेज दीजिए, हम आपको जांच करेंगे। मतलब चोर को बोलेंगे तुम आ जाओ, तुमको हमको हथकड़ी पहनाना है, चोर आएगा? जब आपको मालूम हो गया, इतना शरीफे रहता तो तुम्हारे पास आएगा वो। अब तो थाना वाले को बोलना चाहिए कि आ जाओ चोर, आ जाओ डाकू, आ जाओ मर्डरी लोग। क्यों? तुमको सजा दिलाना है हमको, तो क्यों देगा? तुम जब्त करो ना। आप जिला स्तर के अधिकारी हो, ब्लॉक लेवल के अधिकारी आपसे मजबूत है, मांग रहे हो, आप नहीं दे रहे हैं। आप आज तक मतलब उसके सामने बेबस और लाचार हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये पूछूंगी आपसे कि अगर इनके द्वारा जांच के नाम पे घुमाया गया और जांच नहीं किया गया तो आगे आपका क्या एक्शन होगा? अभी देखिए सत्ता चेंज हो गया है, हो सकता है सत्ता का कहीं हाथ पांव होगा या उनका संरक्षण होगा, इसलिए नहीं हो रहा होगा। नया सत्ता आया है, मैं इस सत्ता से भी मिलूंगा एक बार। ना हाई कोर्ट तो जा ही चुका था, इसके बाद फिर से जाऊंगा, कोर्ट से ही शुरुआत करूंगा। न्यायालय में तो सर्वोपरि है, लास्ट आदमी कर भी क्या सकता है। कानून आम पब्लिक को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचारियों लोगों को हाथ में क्या, वो पॉकेट में लेने का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या सर आप ये बोलेंगे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना हो रही है? हाँ बिल्कुल, इसके बाद भी संज्ञान नहीं लिए लोग। कितने मजबूत हैं। हाई कोर्ट बोला ठीक है, हमको फुर्सत नहीं है, बता देंगे, हम इतना काम में व्यस्त हैं कि यही सब काम रह गया हमको। ये अवहेलना किसके द्वारा की जा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हमने, जिला एडमिनिस्ट्रेशन में जिला कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत सीओ महोदय को, और वही जो पहले से थे कार्यपालन अभियंता उनको दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ।